प्रो इनकम्बेंसी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से प्रसन्न होकर वोटर वापस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहिए। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगा आपके हिसाब से? कांग्रेस जैसे पिछली बार साफ थी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश तक, खासतौर से मध्य प्रदेश में पूर्ण रूपेण युवा विरोधी पार्टी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम रीवा में मौजूद हैं, इलेक्शन कवरेज पर निकले हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सीट देवघर है, जहां से कांग्रेस से बीजेपी में आकर अब प्रत्याशी बनाए गए सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल है कि आपने क्यों छोड़ दी कांग्रेस? मैंने भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की ग्लोबल लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी की नीति, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप और उनके 4 कार्यकालों में किए हुए काम और विकास कार्य, इन सबको देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको, क्योंकि 4 साल कार्यकाल रहा शिवराज जी का, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा और ये कहा जा रहा है कि जहां से आपको टिकट मिली वहां कुछ स्थानीय नेता थे, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, टिकट मांग रहे थे, तो उनके विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो रही है प्रदेश में। ये पहली बार प्रो इनकम्बेंसी, नॉट एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से प्रसन्न होकर वोटर वापस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताना चाहता है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी चाहिए, वो जुड़ी आपके साथ जी। कांग्रेस, क्योंकि आपका अगर पुराना परिवार का हम देखें, इतिहास देखे, पिताजी को देखें, सब कांग्रेस में, तो ऐसे में बीजेपी के साथ जाना, नए कार्यकर्ताओं से मिलना, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता सब कांग्रेस के रहे होंगे, उनसे कितना सामंजस्य बिठा पाएंगे आप? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट आधी से ज्यादा कांग्रेस ऑलरेडी भाजपा के साथ आ चुकी है, न केवल चौथर में बल्कि पूरे जिले में। अभी हम मना जा रहे हैं, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग मेंबरशिप देने के लिए तैयार हैं। मतलब ये कहते हैं कि रीवा का जो कांग्रेस मतलब पूरा मतलब संगठन कह सकते हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा और जीत के मार्जिन बढ़ेंगे और आलू की 8 सीट हम भोजपुर जिले में जीतेंगे। तो दोबारा फिर से कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगी आपके हिसाब से? कांग्रेस जैसे पिछली बार साफ थी, इस बार भी साफ है। अगर आपको टिकट मिल जाती कांग्रेस से, मैंने टिकट मांगी ही नहीं कांग्रेस से। मुझे लोकसभा की टिकट रखी हुई थी, इतना ही नहीं, मुझे मंत्री का दर्जा देने का भी ऑफर दिया था कमलनाथ जी ने, सुरजेवाला जी ने, दोनों बैठा के ऑन रिकॉर्ड मुझे पुष्टि कर सकते हैं। अच्छा, पहले से जीतने के पहले से ही बोला, आपको हम सरकार हमारी बनेगी और हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देंगे, आप दोनों पुष्टि करा लीजिए। तो आपने मिनिस्टर पर त्याग दिया, इसलिए आमतौर पर मैं देखा है नेता तो अभी जो मेरी उम्र है, ये सीखने की, काम करने की जमीन है। पद के पीछे भागने की नहीं, और मेरे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रही, हम पद के पीछे कभी नहीं भागे। मुझे ऐसा लगता है मेरे बाबा देश में अनोखे चुनिंदे नेताओं में से एक होंगे जिन्होंने जनता के लिए अपना मंत्री पद छोड़ा। मंत्री पद के लिए भागते हैं, उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। तो मंत्री पद हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे जरूरी है कि जिले के विकास की बात हो, युवा के विकास की बात हो। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश तक, खासतौर से मध्य प्रदेश में पूर्ण रूपेण युवा विरोधी पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ 2 पिताओं के पुत्रों के लिए चल रही है और सिर्फ 2 ही युवा, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को पूरे प्रदेश में दिख रहे हैं, बाकी सबको ही खत्म कर। मतलब अपने पुत्र की सियासत करें, पुत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। ये चुनाव सिर्फ इन 2 पुत्रों के लिए हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़े क्लियरली बता दिया। अच्छा, तो लेकिन एक सवाल बहुत ही गूंज रहा है, रीवा में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में गूंज रहा है। हम कई दिनों से इसको कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अगर आप पहले से ही मुख्यमंत्री जी के काम से प्रभावित थे, मोदी जी के काम से प्रभावित थे, तो टिकट वितरण के बाद ही आपने अपना अचानक से मन क्यों बदला? ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने की घटना नहीं, 3-4 साल से लगातार मेरे मन में इस तरह की बातें चल रही थी। हमारे यहाँ क्या है, राजनीति में ऐसा हो गया, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में, कि बिना जाने समझे आलोचना की। अच्छा, ऐसा मुझे भी बोला गया। राहुल गांधी जी किसकी आलोचना करने के लिए?
प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी। अच्छा। राहुल गांधी जी आके खुद ही मंच से कोवड़ भाषा का उपयोग करते रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, और इसका खामियाजा 2019 में सबको भुगतना पड़ा। तो मैंने जब अध्ययन किया, मैंने पढ़ाई की, मैं जानने समझने की कोशिश की, मैंने भाजपा के बारे में पढ़ा, मैंने मोदी जी के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी, उनका राजनीतिक सफर पढ़ा। और जब मैंने जाना तो समझ में एक बात आई कि अनपढ़ों जैसे काम नहीं करना है, और जो देश को आगे ले जा रहा है, जो वैश्विक हमारे नेता हैं, उनके साथ कौन प्रभावित करता है, शिवराज या मोदी? मोदी जी, शिवराज जी दोनों। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पर, शिवराज जी प्रदेश स्तर पर। क्या लगता है शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे? 200% भाजपा की सरकार आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। कई कम से कम 50% से ऊपर वोट लेके इसमें। कांग्रेस वाले कह रहे, राहुल गांधी भी कह रहे 150 में पार जा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए कि आप कमलनाथ जी से पूछ के बोल रहे हैं या बिना पूछे? आंकड़े मिलाने चाहिए राहुल जी को, वरना मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देंगे कमलनाथ जी। अच्छा, मतलब राहुल गांधी का कुछ नहीं चलने वाला। राहुल गांधी जी का आज तक चला क्या है मध्य प्रदेश में? राहुल गांधी जी ने स्वयं लोकसभा चुनाव के बाद बोला था कि कमलनाथ और अशोक गहलोत अपने बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, पार्टी को कर्ज नहीं डाल रहे हैं। आज क्या स्थिति है वहां पर? यंग लीडरशिप अशोक गहलोत जी ने खत्म कर दी है, हमारे कमलनाथ जी ने प्रदेश में खत्म कर दी है, और राहुल जी ने पूरे देश में खत्म कर दी है। अच्छा, चुनौती किससे मानते हैं आप अपनी? कोई चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी मतों से चुनौती है। आपको क्या लगता है, आप जो फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे होंगे, जब तो कांग्रेस में, स्वाभाविक सी बात है। अब आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, तो कितना मतलब आपको वो लगेगा कि हमें जनता को अपनी तरफ लाना है, और ये दलबदलू का जो टैग लग गया है, ये जो आप टैग की बात कर रहे हैं, जो डिसीजन की बात कर रहे हैं, ना केवल देश में बल्कि विश्व में जितने मेरे मित्र हैं, जानकार हैं, संबंधी, सब मुझे फोन करके बधाई दे। अच्छा, जैसे ही मैं रीवा में घुसा तो हजारों की भीड़ में लोगों ने स्वागत किया। तो ये सारी चीजें इस बात पे ठप्पा लगा रही है कि जो मेरी आत्मा से आवाज आई उससे, मतलब जनता ने भी सहयोग दे दिया कि आप पूरी तरह से। आप देखिए और चुनाव में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार तो पूरा पार। इस बार विन फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, त्योहार फिर से भारतीय जनता। कांग्रेस में तो मंत्री पद का ऑफर था, यहाँ क्या ऑफर मिला आपको? कोई ऑफर नहीं था यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है। अच्छा, मैंने कांग्रेस में भी यही कहा था, कांग्रेस ने मुझे बुला के कहा था चुनाव लड़िए। यहाँ पर भी मैंने कोई ऑफर, कोई मांग नहीं रखी। मैंने बस ये बोला था, काम करने की इच्छा है, युवा हूँ, काम करने की तड़प है, एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहता हूँ जो सही में काम करने वाले की वैल्यू करता है। कांग्रेस सामंतों और दलालों की पार्टी हो चुकी है, खासतौर से हमारे कमलनाथ जी की लीडरशिप। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सियासत अब परिवर्तित हो रही है। अभी आप देख रहे थे कि लगातार टिकट वितरण के बाद किस तरीके चीजें बदल रही थी, तो अब फिर बदल रही है। और अब आगे देखना होगा कि सिद्धार्थ किस तरीके से अपनी विधानसभा क्षेत्र में कैसा परचम लहरा पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा, जनता तय करेगी, और 3 दिसंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।